हेलो फ्रेंड्स, मैं पारुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। फर्स्ट व्यूअर्स के नाम हम वीडियो के एंड में देखेंगे और हम सीधे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। वैसे मुझे नहीं पता आपकी तरफ मौसम कैसा है, पर यहाँ पर दिल्ली की गर्मी ना बर्दाश्त के बाहर है, बहुत गर्मी है। खैर, हम बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की तरफ और हम सबसे पहले बात करते हैं कसौटी के पारसमथान की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कसौटी का श्री गणेश हो गया है, शूटिंग शुरू हो चुकी है। अब सबसे पहले अगर किसी को शूट के लिए बुलाया गया तो वो है हमारे अनुराग भैया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पारसमथान की। पारसमथान अगर अपने कॉलीग्स में पॉपुलर है तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि सभी कहते हैं कि अगर 8 बजे की शूट हो तो कभी भी हमारे अनुराग 10 बजे से पहले शूट पे नहीं पहुंचते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। एकता ने सबके लिए टाइम अलग अलग स्लॉट कर रखा था। सबसे पहला स्लॉट यानी कि सुबह 7 बजे का स्लॉट था पार्थ का, और पार्थ 7:30 बजे वहाँ पर पहुँच गए। अब इसको आप या तो मानिए कि बहुत एक्साइटेड थे कि 100 दिनों के बाद, इतने लंबे टाइम के बाद कसौटी की शूट हो रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनका मूड थोड़ा सा ख़राब था, क्योंकि जब एबीपी न्यूज़ वाले वहाँ पर उनको कवर करने पहुँचे तो पार्थ का मूड इतना ऑफ था कि उन्होंने कुछ एब्यूजिव लैंग्वेज वहीं पर यूज़ कर ली, जिसके लिए लोगों ने उनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया। खैर, उनका मूड क्यों ऑफ था ये तो वही जाने, या उनकी मीडिया से नाराज़गी का रीज़न क्या था ये वो सबसे अच्छे तरह से जानते हैं, हम क्या बताएं। तो फाइनली उन्होंने शॉट दिए, उन्होंने शूट किया और आधे घंटे के अंदर शूट निपटा के वो वहाँ से चले गए। अब हम बात करते हैं एरिका फर्नांडिस की। जब उनसे पूछा गया कि वो 100 दिनों के बाद कसौटी के मंच पर फिर से आकर फिर से अपने शॉट्स देने के लिए कैसा फील कर रही हैं, उन्हें कैसा लग रहा है कि एक बार फिर से कसौटी सामने आने वाला है, तो एरिका ने साफ साफ बोला कि मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि एक्साइटमेंट से ज़्यादा मुझे डर बहुत लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जान हथेली पे लेकर काम करने वाली हूँ। वैसे उनकी बात भी सही है, क्योंकि कोविड-19 के चलते हर आदमी डरा हुआ है। हर इंसान जान हथेली में रख के शूट पर आ रहा है और अपने शॉट्स दे रहा है। एरिका से जब पारसमथान के बारे में पूछा गया कि उनकी केमिस्ट्री पार्थ के साथ कैसी है, क्योंकि पार्थ के साथ उनका नाम जुड़ चुका है, तो एरिका ने फटाक से आंसर दिया वो लास्ट 3 सालों से एक बहुत ही हेल्दी और हैप्पी रिलेशनशिप में है, वो भी उस इंसान के साथ जो इस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है। एरिका ने ये भी कहा कि वो उनको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और वो कसौटी नॉर्मली देखते हैं, लेकिन जब उनके कोई रोमांटिक सीन्स आते हैं तो वो उसको देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें पसंद है कि एरिका सिर्फ उनके साथ ही ये सीन्स दें। वेल एरिका, हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि वो शख्स कौन है जिसने आपका दिल चुरा रखा है, वो भी लास्ट 3 सालों से। अब हम बात करते हैं कसौटी के उन किरदारों के बारे में जिनको हम कसौटी में मिस करेंगे। अगर हम बात करते हैं रीसेंट इवेंट्स की, तो सबसे पहला नाम अगर किसी का आता है तो वो है करण सिंह ग्रोवर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं करण सिंह ग्रोवर की, जो अब मिस्टर बजाज के रोल में हमें नहीं दिखाई देंगे। उनकी जगह काम करेंगे करण पटेल। करण सिंह ग्रोवर के अपने रीजंस थे, क्योंकि वो अब टेलीविज़न इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहते हैं। वो अपना फोकस वेब सीरीज़ और फिल्म्स की तरफ लगाना चाहते हैं, और इसी रीज़न के चलते उन्होंने कसौटी को बाय बाय कर दिया। एक रीज़न और था जो करण ने बताया है, और वो रीज़न था कि वो अपने रोल से खुश नहीं थे, क्योंकि वो इतना समय देने के बाद भी ये नहीं समझ पा रहे थे कि मिस्टर बजाज इसमें पॉजिटिव कैरेक्टर में है या नेगेटिव कैरेक्टर में है। वेल राइटर्स, मैं करण से पूरी तरह एग्री करूंगी, क्योंकि अभी तक ये चीज़ साफ नहीं हुई है कि मिस्टर बजाज पॉजिटिव रोल में है या नेगेटिव रोल में है। तो फाइनली मिस्टर बजाज के रोल में हम देखेंगे करण पटेल को। करण पटेल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं मिस्टर बजाज का रोल करने के लिए, और वो कहते हैं मैं किसी भी तरह के कंपैरिजन के चक्कर में नहीं पड़ता। मैं एक स्पॉन्टेनियस एक्टर हूँ और मैं कभी भी किसी की भी एक्टिंग स्किल्स नहीं देखता कि आज मुझे मिस्टर बजाज बनना है तो मैं रोनित रॉय की एक्टिंग देख लूँ या मैं करण सिंह ग्रोवर की एक्टिंग देख लूँ और उस हिसाब से मैं खुद को डालूँ। मेरा एक अपना ऑरा है, मेरे अपने टर्म्स हैं और एक्टिंग करने की स्किल्स हैं। मैं एक स्पॉन्टेनियस एक्टर हूँ, मुझे जिस तरह का कैरेक्टर मिलता है मैं सेम उसी तरह के कैरेक्टर में ढल जाता हूँ, वो भी उसी दिन। मैं उसके लिए दिन रात प्रैक्टिस नहीं करता और ना ही 2-3 दिन की तैयारी करता हूँ। वेल, बहुत एक्साइटेड होगा करण पटेल को देखना। करण पटेल नेक्स्ट वीक से शूट पर आ रहे हैं, उनके शॉट्स नेक्स्ट वीक होंगे। अब हम मिस करेंगे मुलॉय बासु को। जी हाँ, मुलॉय बासु काफ़ी दिनों से कसौटी से गायब थे, पर ऐसा लग रहा था कि मुलॉय बासु बहुत जल्दी अपनी एंट्री लेंगे, वो भी स्नेहा के साथ।
अनफॉर्चुनेटली 60 साल के ऊपर के लोगों को काम करना अलाउड नहीं है, इसलिए हम अनुराग के पिता को मिस करेंगे कसौटी से। शिवानी यानी कि प्रेरणा की बहन। लॉकडाउन पीरियड के दौरान शिवानी यानी कि प्रेरणा की बहन दिल्ली आई थी अपने पेरेंट्स के साथ रहने के लिए, लेकिन तभी वो कोविड-19 पॉजिटिव निकल गई। शिवानी अभी भी मुंबई नहीं गई हैं। आगे पता नहीं वो कसौटी में अपने रोल को कंटिन्यू रखेंगी नहीं रखेंगी, क्या उनका प्लान है। वो बिल्कुल ठीक हो गई हैं, हालांकि उनको कोई तकलीफ या बीमारी नहीं है, टचवुड वो बहुत सही हैं। पर आगे वो इस किरदार को निभाना चाहेंगी या नहीं चाहेंगी, ये टोटली उन पर डिपेंड करेगा। तो हम मिस करेंगे प्रेरणा की बहन शिवानी को। एक और मेरे फेवरेट कैरेक्टर हैं जिनको मैं बहुत मिस करती हूँ, वो हैं हमारे अनुपम। साहिल आनंद, उन्होंने कसौटी से अपनी कन्नी काट ली है और वो दोबारा कसौटी में आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो हम अनुपम को भी उतना ही मिस करेंगे जितना कि हम शिवानी को मिस करेंगे। अब हम बात करते हैं प्रेरणा और अनुराग को बांधे रखने वाली कड़ी की। जी हाँ, स्नेहा की। नॉर्म्स के हिसाब से 10 साल तक की उम्र के बच्चे काम नहीं कर सकते, तो उसके चलते स्नेहा की भी बदली हो गई है, यानी स्नेहा बदल दी गई है। लास्ट एपिसोड में आपने देखा होगा स्नेहा बैलून लेके प्रेरणा से मिलती है, अब वो स्नेहा बदल दी गई है। यानी कि जो पहले किरदार सुमैया खान ने निभाया था, अब स्नेहा का किरदार 13 साल की बच्ची तशीन शाह निभाएंगी। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि तशीन, जिनको हमने उड़ान में भी देखा था, वो अपने एक्टिंग से कैसे हमारा दिल जीतती हैं। अभी कोई भी डेट फाइनल नहीं हुई है कि स्टार प्लस की सीरियल्स किस दिन से टेलीकास्ट होंगे। वैसे जी टीवी वालों ने क्लियर कर लिया है कि वो 13 जुलाई से अपने सभी सीरियल्स को ब्रॉडकास्ट करेंगे, यानी कि कुंडली भाग, कुमकुम भाग, जिनको भी आप मिस कर रहे हैं, वो जी टीवी के सारे सीरियल्स 13 जुलाई से आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ कि स्टार के सीरियल थोड़े से जल्दी आ जाएं, जिससे हम लोग का भी एंटरटेनमेंट हो जाए, हमें भी कुछ देखने को मिले। पर अभी कुछ बता नहीं सकते हैं क्योंकि सिंटा के साथ प्रोड्यूसर्स की एक मीटिंग रह गई है। जब तक ये मीटिंग फाइनल नहीं होगी, ब्रॉडकास्ट की फाइनल डेट हमें नहीं पता चलेगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का सेगमेंट अच्छा लगा होगा। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए सेगमेंट के साथ। अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए बाय।